आज एक प्रेमी ने पूछा कि हम एकादशी करते हैं, हम अपने गोपाल जी को एकादशी कराएं कि ना कराएं। एक माता जी ने पूछा। तो हमने पूछा कि गोपाल जी आपकी कितनी उम्र के हैं? तो शायद 6-7 वर्ष का बताया, कितना 5-6 वर्ष का बताया, जो भी हो। 5 वर्ष से जिनकी कम आयु है और 90 वर्ष से जिनकी ऊपर आयु है, उनके लिए एकादशी व्रत का बंधन नहीं है शास्त्र के अनुसार। 5 वर्ष से कम आयु अथवा 90 वर्ष से अधिक आयु, और कोई अति रोगी है, एक सज्जन मलुक पीठ की बात है, शरणागति संस्कार उनका हो रहा था, होते होते वो उलट गए। तो हमने सोचा कि शायद इनको कोई भावावेश आ गया होगा, लेकिन वो बात ये थी कि उनका शुगर इतना कम हो गया, उससे वो बेहोश हो गए। तो उनके निकटवर्ती लोगों ने, शायद उनकी गृहिणी ने ही तुरंत कुछ चीनी जैसा पाउडर कुछ भी खिलाया पिलाया, उससे वो चैतन्य हुए। तो उन्होंने कहा कि हमको बहुत भारी शुगर है और हमको दिन में थोड़ी थोड़ी बार खाना भी पड़ता है, दवाई भी लेनी पड़ती है। आज 11-12 बज गया, सवेरे से पानी भी नहीं पिया हमने, दवाई भी नहीं ली, और इसीलिए ऐसा हो गया। अब उनको हम कठोर व्रत का बंधन बता दें तो वो तो उनकी हालत खराब। आलू वो नहीं खा सकते और कोई चीज़ मीठा वो नहीं खा सकते। तो भैया जैसा जितना निर्वाह कर सको उतना करो। अति वृद्ध, अति रोगी, अति बालक, आतुर, इनके लिए बंधन नहीं है। दूसरी बात यह है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह बात लिखी है, यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। ये बात 2-3 बार आई है वाल्मीकि रामायण। क्या लिखा है? यदन्नः पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवताः। यदन्नः पुरुषो भवति, मनुष्य जिस प्रकार का आहार करने वाला होता है, वह अपने देवता को भी उसी प्रकार के आहार का समर्पण करता है। राम जी चित्रकूट धाम में अपने पिता के निमित्त इंगुदी नामक जंगली फल के चूर्ण से बने हुए पिंड बनाकर अपने पिता दशरथ जी को दे रहे हैं। उनको देख करके माताएं रोने लगी हैं। हे चक्रवर्ती महाराज, ये जंगल के कसेले कड़ुए फल आपने कभी नहीं खाए होंगे, पर प्राचीन मर्यादा है, श्रुति है, ये वैदिक श्रुति है। क्या बोले? पुरुष जिस प्रकार का आहार ग्रहण करता है, वह अपने देवता को भी उसी प्रकार के आहार को निवेदित करता है। वयम यदन्नाः पितरस्तदन्नाः, ये भी पंक्ति है। वयम यदन्नाः पितरस्तदन्नाः अथवा देवास्तदन्नाः। जैसे हम मनुष्य, बहुत ध्यान से सुने, ये बड़े महत्व की बात है। जैसे हम मनुष्य वस्तु के, पदार्थ के स्थूल अंश को ग्रहण करते हैं, इस प्रकार से देवता पदार्थ के स्थूल अंश को ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि स्थूल अंश ग्रहण करेंगे तो उनको मलमूत्र होगा, और देवताओं के शरीर में मलमूत्र होता ही नहीं, पसीना नहीं होता, उनकी पलक नहीं गिरती, उनके शरीर की छाया नहीं होती, उनका पैर धरती से स्पृष्ट नहीं होता, अधर पर ही रहते हैं वो देवता, और उनके शरीर में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, उनको निद्रा भी नहीं आती, उनको भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, उनको श्रम भी नहीं होता है।
दिव्य देवता का शरीर, पुण्यमय शरीर भोग के लिए प्राप्त है उनको। तो देवता जब स्थूल अंश को ग्रहण ही नहीं करते हैं तो फिर देवी देवता के नाम पर निरीह पशुओं की हत्या कर देना, भैरव जी के नाम से मद्य पी लेना और काली जी के नाम से बकरा मार के खा जाना। ना भैरव जी शराब पीते हैं और ना काली जी मांस खाती हैं। ये मद्य मांस का व्यवहार करने वाले लोग भैरव जी के नाम से, काली जी के नाम से उस प्रकार के पदार्थ की परिकल्पना करते हैं और तमह प्रधान उनकी उपासना होती है और उस उपासना का फल भी उनको मिलता है। तमह प्रधान उपासना का फल भी उनको मिलता है। लेकिन क्योंकि यदि हम ये कहेंगे कि देवता खाते हैं तब तो देवताओं में और हमारे शरीर में अंतर क्या रहेगा? खाएंगे तो मलमूत्र भी होगा, होगा कि नहीं होगा? इसलिए आचार्य जी, इसलिए वैष्णव लोग जो एकादशी करते हैं तो जब हम अन्न नहीं पा रहे हैं और बिना भगवत प्रसाद के हमको कोई चीज़ ग्रहण करना नहीं है, तो जब हम फलाहार कर रहे हैं तो हमारे ठाकुर जी भी फलाहार करेंगे, हैं? इसलिए ठाकुर जी को भी फलाहार का भोग लगाना और इसके बाद अधरामृत प्रसाद लेना। हमारे यहाँ एक संत हैं परमहंसी महाराज, डॉक्टर शुक्ला जी जानते हैं बढ़िया से। उनसे कोई कहे कि परमहंस जी आहार करोगे कि फलाहार? क्या आहार करोगे कि फलाहार? वो कहते ना हम आहार करेंगे ना फलाहार, हम भगवत प्रसाद पाएंगे। क्या कहते हैं? ना हम आहार करते हैं ना हम फलाहार करते हैं, हम भगवत प्रसाद पाते हैं। अब फलाहार का जो भोग आप लगाएंगे वो भगवत प्रसाद हुआ कि नहीं हुआ? भगवत प्रसाद ग्रहण करें। इसलिए एक पद्धति ये है कि जब हम व्रत हैं तो हमारे ठाकुर जी को, हाँ ठाकुर जी बालक हैं, उनको 4-6 बार भोग लगा दो उनके लिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी जब देखे घर में सब व्रत हैं तो छोटे बच्चे भी हट पड़ जाते हैं कि हम भी व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। तो वात्सल्यमयी माँ उनको व्रत के नाम से भी बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के दिन में 2-4 बार खिला देती है। कोई बात नहीं, उपवास है, फलाहार है। ऐसे आपको अपने घर के लाला में अनुराग है तो एकादशी को विशिष्ट रूप से उनको भोग धरा दो, बढ़िया बढ़िया चीज़ बना के पवाओ। दूसरी एक पद्धति यह भी है, कुछ प्राचीन स्थानों में ये परंपरा है। वो ये परंपरा ये है कि एकादशी को दिन में तो एक बार ठाकुर जी को फलाहार का भोग धरा दिया और शाम को दूध उनको भोग, ब्यारू भोग में दूध आ गया ठाकुर जी को, और एकादशी को ब्यारू भोग में हलवा, बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के घी की पूड़ी और साग, खीर वगैरह बना लो तो खीर वगैरह कोई ऐसी चीज़, प्रायः हलवा पूड़ी साग, ये भोग लगाते हैं एकादशी को ब्यारू में। क्यों लगाते हैं? बोले एक शास्त्र की विधि यह भी है कि जहाँ मंदिर में विधिवत प्राण प्रतिष्ठा भई हो वहाँ प्रतिदिन अन्न का भोग जरूर लगना चाहिए। हमारी एकादशी है, ठाकुर जी की थोड़ी है। तो रात्रि को ब्यारू में भोग धरा गया तो 24 घंटा तो बीत नहीं पाया। एक समय ठाकुर जी ने, और उस ब्यारू भोग को
फिर विराजमान कर दिया जाता है सुरक्षित। और सवेरे ठाकुर जी की जैसे ही उत्थापन हुआ मंगला भाई, अब उसके बाद सबको जो श्रृंगार आरती होती ना 7 साढ़े 7 बजे, उसी से सबको चरणामृत और वो रात का ब्यारू वाला थोड़ा थोड़ा प्रसाद। तो प्रसाद लेने से एकादशी का पारण सबका हो गया, रात्रि का ब्यारू सब में बट गई और अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ा। फिर राजभोग के समय राजभोग, तो ठीक समय से पारण हो जाता है व्रत का। एक ये पद्धति। तो मूल बात हमें यह कहनी है कि हम जिस प्रकार का आहार करते हैं उसी प्रकार का आहार देवता को निवेदित करने लग जाते हैं। अब ये बात अवश्य है कि देवता को निवेदित करने में शास्त्र मर्यादा का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग लगाने के योग्य हो, देवता को अर्पित करने के योग्य हो, वही पदार्थ हम अर्पित करें, मनमाने तरीके से अर्पित न करें, ये बात है। तो महर्षि कंदमूल फल का आहार करने वाले हैं। एतावता उन्होंने कंदमूल फल भगवान को अर्पित किए। क्यों किए? कंदमूल फल भोजन दीन भगते हित जान। चाहते तो क्या उत्तम पदार्थ भगवान को पवाने के लिए सुलभ नहीं हो सकते थे क्या? लेकिन यह जानकर महर्षि विश्वामित्र ने कि भगवान की प्रतिज्ञा है क्या? दीन भगत हित जान। क्या प्रतिज्ञा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमस्नामि प्रयतात्मना। पत्रम पत्ता, पुष्प, फल, जल, कुछ भी भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करता है तो महाराज जी अश्नामि, अश्नामि अशुंग भोजने से अश्नामि बनता है। अश्नामि में खा लेता हूँ। इसमें केवल फल ही ऐसी वस्तु है जो खाने की योग्य होती है। उसमें भी भगवान ये विशेषण नहीं लगाते कि कच्चा फल की पका फल, सूखा पत्ता की गीला पत्ता, तुलसी का पत्ता की बट का पत्ता। पत्रम पत्र, पत्ता मात्र, पुष्प, फल, जल, कुछ भी अर्पित कर दे, मैं भक्ति पूर्वक जो अर्पित किया गया है उसको मैं खा लेता हूँ, ग्रहण करता हूँ। और भगवान की प्रतिज्ञा है अर्णवप्युपाहितं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवेत् भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते। एक अणुमात्र पदार्थ भक्ति पूर्वक कोई मुझे निवेदित करे तो उसके प्रेम के कारण, उसकी निष्काम भक्ति के कारण वह एक कण भी, एक अणुमात्र पदार्थ भी मेरे लिए सुमेरु के जैसा हो जाता है। और सुमेरु के समान भक्ष्य राशि, भोज्य राशि मेरे लिए अर्पित करे, किंतु उसके हृदय में प्रेम न हो, भाव न हो, भक्ति न हो, तो भगवान कहते कि मैं उसे स्वीकार नहीं करता। न मे तोषाय कल्पते, वह बहुत अधिक से अधिक पदार्थ भी मुझे संतुष्ट करने वाला नहीं। आज 56 भोग नहीं, 56 भोग को 100 गुना करके लगा दो, 100-156 भोग एक साथ धरा दो आप, किंतु यदि आपके हृदय में दैन्य नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो भगवान ठीक है। कई बार ये सब आयोजन इसलिए भी किए जाते हैं कि लोगों में बड़ा नाम हो,
इतने टन फल का भोग लगाया, इतने टन मिठाई का भोग लगाया। जय जयकार हो जाएगी, ताली बज जाएगी, ठाकुर जी ले लें, इसका कोई निश्चय नहीं, भगवान ग्रहण नहीं करते। आहा, इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि जब तक भगवान से प्रार्थना नहीं की जाएगी तब तक भगवान अंगीकार नहीं करते। इसलिए भोग लगाते समय दीन भाव से भगवान से प्रार्थना जरूर करनी, प्रभु ना हमारे में वैसा शौचाचार है, ना वैसा शास्त्र ज्ञान है, न वैसी भक्ति है, न वैसा भाव है, पर हे नाथ इस दीनहीन दासानुदास के द्वारा निवेदित वस्तु को आप अपनी ओर से कृपा करुणा करके ग्रहण करें। दूध का भोग धराए तो महाराज जी कहते थे कि भगवान से कहे कि प्रभु हमारे में ऐसी भक्ति तो नहीं कि मेरे द्वारा ओटाए हुए निवेदित किए हुए मिश्री पड़े हुए भोग दूध भोग को आप स्वीकार करें, पर हे प्रभु मैं आपके प्राण प्यारे भक्त नामदेव जी की याद आपको दिला रहा हूँ, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में आप प्रेमाग्रह से आपको दूध पिलाया था। बाल दशा बीठल्य पानी जाके पै पियो, ये नामदेव जी के नाम से ये दूध पी लीजिए। कंदमूल फल का भोग लगाओ तो श्री वशिष्ठ जी के नाम से ग्रहण कर लीजिए, विश्वामित्र जी के नाम से ग्रहण कर लीजिए, अथवा महर्षि अत्रि महर्षि भरद्वाज के नाम से ग्रहण कर लीजिए। इन ऋषियों ने आपको कंदमूल फल ही तो अर्पित किए। केला अर्पित करो तो विदुर जी का नाम ले लो, विदुरानी का नाम ले लो। बथुआ की साग भाजी अर्पित करो तो विदुर जी का नाम ले लो। खिचड़ी अर्पित करो तो कर्माबाई का नाम ले लो। इस तरह से भगवान के भक्तों की याद दिला दिलाकर भगवान को मनुहार करके प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु आप अंगीकार करें, स्वीकार करें। महाराज जी वैदिक मंत्रों के साथ जो पौराणिक मंत्र हैं उनके प्रयोग की कर्मकांड के ग्रंथों में अनिवार्यता कही गई है। वर्तमान समय में बहुत से लोग कहते नहीं हम तो वेद का मंत्र पढ़ दिया, अब हमको तांत्रिक मंत्र की या पौराणिक मंत्र की आवश्यकता नहीं है। पर भगवान व्यास के 18 पुराणों को पढ़ें तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब तक पौराणिक मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाएगा तब तक भगवान उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रत्येक पुराण में वो मंत्र लिखे हुए हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण दास की समझ में यही आया कि वैदिक मंत्र में अलग से प्रार्थना नहीं है कि यह वस्तु आप ग्रहण करें, पर पौराणिक मंत्र में प्रार्थना है कि प्रभु आप इसे स्वीकार करें। अब जैसे उदाहरण हम आपको दें, आपने भगवान को दीप अर्पित किया तो अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि, एक तो ये है वैदिक मंत्र। दूसरा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो, ये वैदिक मंत्र है। अब दोनों मंत्र आप उच्चारण कीजिए, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि अथवा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो, ये मंत्र, अथवा आरार्थ पार्थिव गुव्रजा, जो आपका मन हो वो मंत्र आप बोलिए। लेकिन किसी भी दीप निवेदन के मंत्र का अर्थ यह नहीं होता कि हम प्रभु आपको दीप अर्पित कर रहे हैं, ये प्रार्थना उसमें नहीं है। किंतु जब हम कहते हैं साज्यम च वर्ति संयुक्तम बह्निना योजितम मया दीपम ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतमिरापः भक्त्या दीपम प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निर्यात घोरात दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। अब इसमें प्रार्थना भी होगी। ऐसे ही स्नान, ऐसे ही चंदन, ऐसे ही पुष्प, ऐसे ही धूप। तो प्रार्थना जो है, प्रत्येक उपचार के साथ जो प्रार्थना है
वो प्रार्थना पौराणिक मंत्र में ही की गई है, इसलिए वैदिक और पौराणिक दोनों को मिलाकर पूजा करनी चाहिए। और उसमें भी वर्तमान समय में लोगों को ज्ञान नहीं है, ये बात कहने में तो बहुत से लोगों को खराब लग जाएगा, इसलिए उसमें हम सुधार कर लेते हैं। ज्ञान नहीं है तो क्या हमको ज्ञान है, हम तो और भी बुद्धू हैं, हमको कहे बात का ज्ञान है। बाकी जो उपनीत हैं, शिखा सूत्रधारी हैं, निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक संध्योपासन करते हैं, कम से कम सायं प्रातः संध्या तो करते ही हैं, ऐसे लोग पूजन में उपस्थित हों, द्विजाति संध्योपासन संपन्न शिखा सूत्रधारी, तब वैदिक मंत्र का उच्चारण पूजन में करना चाहिए। अन्यथा भले ही द्विजाति ही क्यों न हो, यदि वह शिखा सूत्रधारी नहीं है, संध्योपासन आदि नहीं करता है, तो पौराणिक मंत्र के द्वारा ही पूजन कराना चाहिए, वैदिक मंत्रोच्चार उसके सामने नहीं करना चाहिए। बात तो यही है, सही बात तो यही है, लेकिन क्या कहा जाए। कोई आए महापुरुष, हम लोग अगवानी के लिए चले गए, वहीं से स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः बोलना शुरू किया। अच्छी बात है, बोलना चाहिए, पर किसी के पैर में जूता है, किसी के पैर में चप्पल है, तो क्या यह मर्यादा है? ये मर्यादा तो नहीं है। मर्यादा तो यह है कि पवित्र आसन पर बैठकर आचम्य प्राणानायम्य वेद पुरुषम नत्वा गुरून् नत्वा, इसके बाद वेद मंत्रोच्चारण कर। विधि तो यही है कि नहीं? श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। वो जो आसन है उसको इधर किनारे कर दो। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, परम पूज्य श्री बाहुबली पीठाधीश्वर पूज्य श्री महाराज जी कृपा पूर्वक पधारे हैं। बड़े दिव्य महापुरुष हैं। श्री निम्बार्क परंपरा का अत्यंत प्राचीन स्थान है, हम दर्शन करके आए हैं। आज भी वहाँ शेर वगैरह आ जाते हैं, दिव्य स्थान है। वाह, आज तो आनंद ही हो गया। पूज्य रेवासा महाराज जी की सन्निधि तो प्राप्त होती ही है, आज पूज्य महाराज जी की भी सन्निधि मिल गई। विराज शांति से बैठे। आचार्य जी आप वहाँ बैठ जाओ, वहाँ जहाँ राम तीरदास जी बैठे वहाँ बैठ जाएं, वहाँ आपको सुविधा होगी बैठने में, कुर्सी पर बैठे। ये फलाहार की व्यवस्था ऋषि मुनियों के लिए क्यों कही गई, इस संबंध में भी थोड़ी सी चर्चा हम कर लें। अन्न का जो स्थूल अंश है वो तो मल के रूप में बाहर शरीर के निर्गत हो जाता है, और अन्न का जो सूक्ष्म अंश है उस सूक्ष्म अंश से मन का निर्माण होता है। इसलिए शुद्ध अन्न से शुद्ध मन होता है। इसी के लिए कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अन्न पर राजा का अधिकार माना गया है शास्त्र के अनुसार। भले ही राजा सब जगह खेती न करता हो, लेकिन जिस देश का राजा है उस देश के राजा का ही सारा अन्न है, सारी धरती उसकी है, सारा अन्न राजा। आज भी है महाराज जी। सरकार चाहे किसी भी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है कि नहीं, उसको पावर है।
क्योंकि आपके चाहे जो दस्तावेज आपको मुआवजा मिलेगा, लेकिन सब भूमि सरकारी है, राजा की भूमि है, सारा धन राजा का है, सारा अन्न राजा का है, राजा वो मालिक है, वो उपयोग कर सकता है। राष्ट्र की सुरक्षा में वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आपके बैंक के खाते धरे के धरे रह जाएंगे, सारी संपत्ति युद्ध के काल में राजा की होती है। तो अन्न पर अधिकार राजा का है और राजान्न वर्जित है, इसलिए तपस्वी के लिए इसलिए वर्जित है क्योंकि राजा शुभ अशुभ सब प्रकार का कर्म राजा करता है, सब प्रकार का काम उसके द्वारा बनता है। वो कोई परमात्मा तो है नहीं। तो राजा का पाप से दोष से बचना अत्यंत कठिन है। तो उसका राजा के दोष का प्रभाव, दुष्कृत का प्रभाव अन्न पर होता है। इसलिए अन्न ग्रहण करने से वो राजान्न ग्रहण करने का दोष लगता है। इसलिए ये प्राचीन ऋषियों की बनाई मर्यादा कि अन्न पर अधिकार राजा का है और प्रजा का है, जो प्रजा टैक्स भरती है। अब हम ऋषि मुनि महात्मा, गांव नगर पर अधिकार राजा का है, जंगलों में अधिकार ऋषि मुनि महात्माओं का है। अन्न पर अधिकार राजा का है और कंदमूल फल पर अधिकार ऋषियों का है, संतों का है। तो अपने तप की वृद्धि, तेज की वृद्धि और अन्न के दोष से बचने के लिए ही ऋषियों की परंपरा में अन्न का ग्रहण करना मना है। वानप्रस्थी को अन्न मना है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वो तो दिव्य काल था। उस काल में तो ऋषि मुनि महात्मा सब अन्न ग्रहण करते हैं, फलाहार ग्रहण करते हैं। प्रातःकाल होते ही प्रातःकालीन आह्निक कृत्य संपन्न करके भगवान श्री राम ने गुरुदेव विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय ऋषियों के सहित निर्भय होकर के यज्ञ कीजिए। अब तो वाल्मीकि रामायण का बड़ा सुंदर श्लोक है, अद्यैव दीक्षाम प्रविश। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे गुरुदेव, यदि आप उपयुक्त समझें तो आज ही यज्ञ की दीक्षा ले लें, संकल्प लें। अद्यैव दीक्षाम प्रविश, आज ही दीक्षा ले लें। और वहाँ एक श्लोक बड़ा प्यारा कहा है भगवान श्री राम ने वाल्मीकि में। भगवान कहते हैं कि सिद्धाश्रमोयम सिद्धस्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। ये जहाँ आप विराजे हैं, इसको आपने हमको सिद्धाश्रम बताया है। तो सिद्धाश्रम तो तब होगा जब यहाँ कोई कार्य असिद्ध रह न जाए, सारे काम निर्विघ्न संपन्न होवें, तब कहा जाएगा कि सिद्ध है। तो हम अब तक ये तो काली नाम का सिद्धाश्रम था, अब हम अपनी शक्ति से इसको सिद्धाश्रम बनाएंगे,
ये बात रघुनाथ जी नहीं बोलते हैं। राम जी कहते हैं, हे गुरुदेव सत्यमस्तु वचस्तव, आपकी वाणी सत्य हो। आपने इसको सिद्धाश्रम कहा है, तभी तो सिद्धाश्रम है, इसमें कोई कार्य असिद्ध नहीं हो सकता। आपकी वाणी सत्य हो। महर्षि ने कहा, रामभद्र रामानुज, यदि तुम्हारे तत्व का हम विचार करते हैं तब तो हमारे मन में बड़ा उत्साह होता है, लेकिन तुम्हारे मंजुल मंजुल अत्यंत सुमनोहर बाल छवि का जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे हृदय में बहुत वात्सल्य जगता है। अयोध्या जी में कितनी बार कलेऊ कर लेते होगे, और यहाँ तो कंदमूल फल मिल रहे हैं। फिर हम दीक्षा यज्ञ की ग्रहण करेंगे और उसी समय असुर आवेंगे तो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। भगवान ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से हम सन्नद्ध हैं, तैयार हैं, बिल्कुल। कितने समय तक यज्ञ चला? महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, अनिद्रम षडहो अनिद्रम षडहो रात्रम तपोवनमरक्षताम्। षट अहोरात्रम तपोवनम अरक्षताम अनिद्रम तपोवनम अरक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि तक राम जी ने अपने पलक भी नहीं गिराए, लक्ष्मण जी ने पलक भी नहीं गिराए, ऐसे पलक नहीं झपकाए, सोए नहीं एक क्षण के लिए, कवच उतारा नहीं 6 दिन तक। भैया जी, न स्नान, न ध्यान, न लघु शंका, न दीर्घ शंका, न बाल भोग, न राजभोग, न ब्यारू। 6 दिन 6 रात्रि तक स्वाहा 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 चला है। और 6 दिन 6 रात्रि तक श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी धनुष लेकर ऐसे आकाश की ओर दृष्टि किए हुए 5 दिन 5 रात्रि व्यतीत हो गए। आज 6ठा दिन है और आज 6ठे दिन ही यज्ञ की पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति होने में एक मुहूर्त का समय अवशिष्ट है। एक मुहूर्त जानते हैं? 48 मिनट, 24 मिनट की एक घड़ी होती है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है कि 1 घंटा तो 60 मिनट में होता, 48 मिनट, केवल 48 मिनट शेष है पूर्णाहुति में। और राम जी ने कहा, लक्ष्मण अब विशेष सावधान हो जाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अब पूर्णाहुति का क्षण है। आसुरी शक्तियां यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर सकती हैं, हमें और सावधान हो जाना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से मैं सावधान। चर्चा कर ही रहे थे कि तब तक पूरा आकाश आच्छादित हो गया। भयंकर काली काली घटाएं कज्जलगिरी के समान, काजल के पहाड़ के समान पूरा आकाश आच्छादित हो गया, नीचे अंधेरा जैसा हो गया। लक्ष्मण जी ने कहा, जय जय प्रभु। इसके पूर्व कोई आकाश में बादल नहीं थे, वर्षा का कोई लक्षण नहीं था, मेघ गर्जन हो नहीं रहा है, और ये काली काली घटा कैसे घिराई है?
भगवान हंसने लगे, बोले काली काली घटा नहीं है, ये रावण के चौकीदार आतंकवादी उग्रवादी जो मारीच और सुबाहु हैं वो सेना सहित यहाँ उपस्थित हैं। कितने कितने सैनिक थे उनकी, राक्षस कितने थे सेना में? 60 करोड़ राक्षस थे सेना में। कितने? 60 करोड़ राक्षस थे। उन राक्षसों का अधिपति सेनापति वो सुबाहु था और मारीच रावण की ओर से प्रमुख, ऐसा समझ लो गवर्नर, उसकी तरफ से वो मुख्य प्रशासक वही था मारीच। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण, मान लो इनको हमने नष्ट कर दिया तो इनका रक्त, इनका हड्डी मांस आदि यहाँ गिरेगा यज्ञ क्षेत्र में, तो भी यज्ञ नष्ट हो जाएगा। इसलिए अब बड़ी चतुराई से काम लेना है। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार आप आज्ञा करें। बोले मारीच जो मुखिया है उससे तो हम निपट लेते हैं, और 60 करोड़ असुरों की सेना के सहित सुबाहु से तुम निपटो। अब राम जी ने तो बहुत छोटा भार लिया अपने ऊपर, विशेष भार किस पर दिया? लक्ष्मण जी पर। राम जी ने सुनु मारीच निशाचर ओहि ले सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फर बान राम तेहि मारा बिनु फर बान राम तेहि मारा सतयो राम जी ने मारीच को बिना फर का, बिना फलक का बाण मारा। वैसे वाल्मीकि रामायण में इस बाण को मानवास्त्र कहा गया। क्या कहा गया? मानवास्त्र कहा गया। सीतेषु मानवास्त्र, ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा है। भगवान ने कहा कि देखो, राजर्षि मनु ने तपोबल से जिस अस्त्र को प्रकट किया था, हमारे पूर्वज मनु जी महाराज ने जिस अस्त्र को अपने तपोबल से प्रकट किया था, उस अस्त्र की महिमा तो लक्ष्मण देखो कि 100 योजन दूर ले गया ये अस्त्र। पर मैंने संकल्प किया कि मारीच का वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे लीला में इसका काम लेना है, इससे आगे भी सेवा लेनी है अपनी लीला में। इसलिए हमने संकल्प किया कि इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो उस वाण ने 100 योजन दूर उसको फेंक दिया, लेकिन नच प्राणैर्व्युज्यते, वाल्मीकि रामायण में नच प्राणैर्व्युज्यते, प्राण इसके गए नहीं, प्राण तो अभी इसमें अटके हुए। कहाँ गिरा महाराज जी मारीच? एक देश है उसका नाम है मारीसस। वहाँ के जो शासक वगैरह हैं उनके नाम भी हिंदुओं के जैसे ही होते हैं। अभी कौन जगन्नाथ नाम का कोई है वहाँ, जगन्नाथ क्या ऐसा कुछ नाम है। तो कहते हैं मारीच वहीं गिरा था। मारीच से मारीशस हो गया। मारीच वहीं गिरा था 100 योजन दूर समुद्र पार। अब रहा कौन? मारीच तो गिरे ही नहीं, यहाँ तो 100 योजन दूर फेंक दिया। और सुबाहु और उसकी सेना के लिए भगवान ने सावधान कर दिया था, इसके शरीर का कोई अंश भी गिरेगा तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने
ऐसा लाघव, ऐसा अस्त्र कौशल दिखाया, दिव्य आग्नेयास्त्र का संधान करके सुबाहु के सहित 60 करोड़ राक्षसों को जला दिया आकाश में, उनका दाह संस्कार कर दिया। अब राख तो नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो तत्काल वायव्यास्त्र का प्रयोग करके उनकी पूरी की पूरी राख को सीधे गंगा सागर भेज दिया, भस्म विसर्जन कर दिया महाराज जी गंगा सागर में। सबको सदगति लक्ष्मण जी ने दे दी। इस कार्य को करने में लक्ष्मण जी को कितना समय लगा? इस कार्य को करने में लक्ष्मण जी को उतना ही समय लगा जितना समय पलक गिरने में लगता है। पलक के गिरने उठने में कितना समय लगता है? इतनी देर में लक्ष्मण जी ने काम तमाम कर दिया। ये लक्ष्मण जी का प्रचंड पराक्रम, इसको भगवान ने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए विभीषण शरणागति के प्रसंग में राम जी ने कहा, जगमहु सखानी साचर जेते, जगमहु सखानी साचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। सुग्रीव जी के मन में आ रहा था ना कि हमसे पूछा भी और फिर भी हमारी बात को नकार करके, हमारी बात हमसे पूछ भी लिया पंचायत में, और ना हमारी बात मानी, ना हमारे मंत्रियों की बात मानी, सचिवों की बात मानी। तो जब आपको मनमाना ही करना है, रावण जैसा त्रिलोक विजयी शत्रु सामने उपस्थित है, तो आप मनमाने फैसले कर रहे हैं, तो हम क्यों व्यर्थ में प्राण दें? आप अपने ढंग से निपट लो रावण से। ये उनके मन में आई सुग्रीव जी के बात। तब भगवान ने कहा, सुग्रीव, बंदर भालुओं की हमें जरूरत ही नहीं, हमें भी कोई श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। अरे रावण की तो चले क्या, इस त्रिभुवन में जितनी आसुरी शक्ति है, लक्ष्मण जी महाराज पलक गिराने में जितना समय लगता उतनी देर में सबका सफाया कर सकते हैं। रावण क्या चीज है? ये तो मानस जी के अनुसार भाव है। तो वाल्मीकि रामायण में तो महाराज जी भगवान ने और विचित्र बात बोले, लक्ष्मण जी की भी जरूरत नहीं है। बोले आपको अपने धनुष बाण का सहारा, बोले धनुष बाण की आवश्यकता नहीं, धनुष बाण भी यथावत रखा रहने दो। तब आप क्या करेंगे? तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, अंगुल्यग्रेण तान हन्मी इच्छन हरिगणेश्वर। हरिगणेश्वर, हे कपिराज सुग्रीव, मैं केवल अपने मन में इच्छा मात्र करूं और अपनी उंगली ऐसे उठाऊं और यह इच्छा करके उठाऊं कि तीनों लोगों के असुर समाप्त हो जाएं, मेरी उंगली उठाते ही समाप्त हो जाएंगे, मुझे धनुष बाण छूने की जरूरत कहाँ है? सोई सुग्रीव जी समझ गए, अरे हम तो भूल गए थे प्रभु, आप कौन हैं? आप तो हम लोगों को धन्य करने के लिए, हमारी कीर्ति भी अमर करने के लिए आप कृपा पूर्वक अपनी सेवा में हमें अंगीकार कर रहे हैं। हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका ही एहसान हमारे ऊपर है, जो हमारे जैसे बंदर भालुओं को भी आपने अपनी सेवा में स्वीकार कर लिया।